चलिए, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित कुछ टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपी बोर्ड में काफी महत्वपूर्ण रोल रखते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले कुछ हम लोग बातें समझने का प्रयास करेंगे जो इस टॉपिक को समझने में हमारी मदद करेगा। चलिए, पहले तो हम यह समझ लें कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले हम यह समझ लें कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। चलिए, इलेक्ट्रोड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। जब भी किसी धात्विक चालक यानी मेटलिक कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो जो मेटलिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, दोनों के मिलने के स्थान पर, मिलने के पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जनरेट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड क्या है, जिसे हम लोग पहले समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इसी को हम लोग अर्ध सेल भी कह सकते हैं, हाफ सेल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटलिक कंडक्टर को, मेटलिक कंडक्टर, कोई मेटलिक कंडक्टर है यानी धात्विक चालक, मेटलिक कंडक्टर को कहते हैं बेटे धात्विक चालक। धात्विक मेटलिक कंडक्टर को कहते हैं हम लोग धात्विक चालक। जब किसी धात्विक चालक को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसे कहते हैं बेटा विद्युत अपघटनीय चालक। जब किसी धात्विक चालक को किसी विद्युत अपघटनीय चालक के संपर्क में रखते हैं तो जो डिवाइस बनती है, जो युक्ति बनती है, उसको अर्ध सेल कहते हैं और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को अगर देखना चाहें तो ये एक धातु की छड़ है जिसे हम लोग कहेंगे धात्विक चालक। ये धातु की छड़ है, इसे हम लोग कहेंगे धात्विक चालक। और यहां पर कोई विलयन भरा हुआ है, कोई विद्युत अपघटनीय चालक भरा हुआ है, ये मेटल रॉड है जिसे हम लोग कहेंगे मेटलिक कंडक्टर। ये मेटलिक कंडक्टर है और यहां पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, विद्युत अपघटनीय विलयन भरा हुआ है, एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो जब किसी धात्विक चालक, इसको मेटलिक कंडक्टर को हम लोग कहते हैं धात्विक चालक, और विद्युत अपघटनीय कंडक्टर को कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को कहते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। तो बेटे, जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, यहां पर
यहां पर जो आप डायग्राम देख रहे हो ये बता रहा है कि जब किसी धात्विक चालक को किसी विद्युत अपघटनी चालक के संपर्क में रखते हैं तो जो ये डिवाइस बनती है ना, उस डिवाइस को हम लोग तो अभी हम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक धातु की छड़ है और यहां पर 1 बिलियन भरा हुआ है, यहां पर 1 बिलियन भरा हुआ है। ये जो बिलियन भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, विद्युत अपघट्य का बिलियन है, लिखा हुआ है विद्युत अपघटनीय चालक का कार्य करता है। और ये मेटलिक कंडक्टर है जिसे हम लोग हिंदी में धात्विक चालक कहते हैं। ये जो युक्ति है, इस युक्ति में 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी कौन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, एक पार्टी ये है, दूसरी पार्टी ये है। दोनों का संयोग जो होता है और इस संयोग से जो डिवाइस बनती है, जो युक्ति बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अगर हमसे कोई प्रश्न करता है कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि जब किसी धात्विक चालक यानी मेटलिक कंडक्टर को किसी विद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो डिवाइस बनती है, जो युक्ति बनती है, उसे हम या तो अर्ध सेल कहेंगे अथवा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अभी हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। धात्विक चालक यानी मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसी को हाफ सेल कहते हैं, उसी को अर्ध सेल कहते हैं। ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब बेटे जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि हम लोगों को नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसी डायग्राम में छिपी हुई है। ये डायग्राम में एक बात प्रदर्शित है कि मेटल रॉड है यानी धातु की छड़ है और एक सॉल्यूशन में डूबी हुई है। तो इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन तैयार हो जाती है जब किसी धातु की छड़ को एक विशेष प्रकार के विलयन में डुबो करके रखते हैं तो धातु की छड़ इस विलयन के सापेक्ष या तो पॉजिटिव हो जाती है या फिर नेगेटिव हो जाती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। और यहां दोनों के मिलन बिंदु पर एक विद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो बेटे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पढ़ लिया है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डेफिनेशन बनती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होता है। ये जो डिवाइस बन रही है धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक का जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे परिभाषित किया गया। तो 1 2 3 4
चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल ये एक मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, धातु की छड़ है, और ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक सॉल्यूशन। ये मेटल रॉड है, मान लीजिए ये कोई मेटल रॉड हो सकती है, जिंक मेटल हो सकती है, कॉपर मेटल हो सकती है, सपोज ये जिंक रॉड है, और ये यहां पर जो सॉल्यूशन भरा है वो ZnSO4 का है। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो ये जो डिवाइस बन रही है जिसमें जिंक रॉड है और यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं हाफ सेल। इसको क्या कहेंगे? हाफ सेल कहेंगे, या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे हाफ सेल। चलिए, अब जैसे ही किसी धात्विक चालक को, ये बेटा जो जिंक रॉड है ये एक धात्विक चालक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जिंक रॉड जिसे हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं ये अपने आप में धात्विक चालक है। ये धात्विक चालक है, ये जो जिंक रॉड है ये धात्विक चालक है। ये धात्विक चालक है, और ये जो ZnSO4 सॉल्यूशन है, ZnSO4 विलयन, इसे हम लोग कह सकते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। इस पे जरा हम गौर करेंगे, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, और इसको कहेंगे मैग्नेटिक कंडक्टर। ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो बेटे देख रहे हैं कि ये जो रॉड है सॉल्यूशन के सापेक्ष या तो निगेटिव हो जाती है या फिर पॉजिटिव हो जाती है। विलयन के सापेक्ष निगेटिव और बाहर पॉजिटिव। और ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये विद्युत द्विस्तर, यानी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, विद्युत द्विस्तर। जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर उत्पन्न हो जाती है, इसी के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि जब किसी डेफिनेशन फाइनली क्या निकल के आती है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु का लवण का विलयन, ये जिंक की छड़ है, जिंक का लवण का सॉल्यूशन, जिंक साल्ट है, ZnSO4 सॉल्यूशन, ये विद्युत अपघटनी चालक का काम करता है, और ये धात्विक चालक है। विद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन के संपर्क में रखते हैं, तो मेटल रॉड यानी धात्विक चालक विलयन के सापेक्ष या तो नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, और धातु छड़ और विलयन के जो संपर्क तल होता है उस पर एक विद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर को बेटे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं, जैसे हम लोग बता सकते हैं जिंक की छड़ को ZnSO4 विलयन के संपर्क में रखने पर, जिंक रॉड को ZnSO4 विलयन के संपर्क में रखने पर जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाएगा
और इसका जो विभवांतर बनेगा वो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन के संपर्क में रखेंगे तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन के सापेक्ष निगेटिव हो जाती है। ये कैसी हो जाती है बेटे? निगेटिव हो जाती है। जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन के सापेक्ष निगेटिव हो जाती है, जबकि कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन के सापेक्ष नेगेटिव हो जाती है। चूंकि ये नेगेटिव हो जाती है इसलिए एनोड का कार्य करेगी विद्युत रासायनिक सेल में। चूंकि ये पॉजिटिव हो जाती है इसलिए विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण के समय ये कैथोड का कार्य करेगी। क्लियर? अब हम इसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम लोग उसी से संबंधित एक और प्रश्न है जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी पढ़ी, जानकारी प्राप्त की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम दूसरी और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव से ही संबंधित एक और प्रश्न है जिसे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए अभी ये हमारे सामने एक छोटा सा डायग्राम उपस्थित है। ये जिंक की धातु की छड़ है, यानी जिंक रॉड है, और ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का विलयन है। ये विलयन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये विद्युत अपघटनीय चालक है और ये जिंक की छड़ धात्विक चालक है। और एक धात्विक चालक यानी नंबर 1 नंबर 2 के संपर्क में है। तो जाहिर सी बात है कि यहां दोनों के मिलन बिंदु पर विद्युत द्विस्तर उत्पन्न होता है। दोनों के मिलन बिंदु पर विद्युत द्विस्तर उत्पन्न होता है, माइनस, और बाहर की ओर प्लस। चूंकि छड़ जिंक धातु की है, छड़ जिंक धातु की है, इसलिए छड़ स्वयं में ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। जबकि कॉपर की छड़ स्वयं में कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर धनात्मक हो जाती है। तो छड़ जिंक की है और ये बेटा एक विद्युत द्विस्तर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर उत्पन्न हो गई और इसके कारण उत्पन्न होगा विभवांतर जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ध्यान रखें, अभी मैंने इसको स्टैंडर्ड नहीं कहा है। स्टैंडर्ड कहने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर और नंबर 3 कंसंट्रेशन। टेम्परेचर के बारे में लिखेंगे कि टेम्परेचर 25 डिग्री सी होना चाहिए। टेम्परेचर यानी ताप 25 डिग्री सी होना चाहिए।
प्रेशर 1 atm होना चाहिए। प्रेशर के बारे में क्या लिखेंगे? 1 atm। एक एटीएम प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सी। कंसंट्रेशन 1 m मेटल आयन। मेटल आयन जो जिंक सल्फेट है या कोई भी धातु आयन का सांद्रण है वो कितना होना चाहिए? 1 m सांद्रण होना चाहिए। मतलब यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 3 शर्तों में बांध देते हैं तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। शर्त टेम्परेचर है पहली, दूसरी शर्त प्रेशर है, तीसरी शर्त कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो टेम्परेचर 25 डिग्री सी होना चाहिए, प्रेशर 1 atm हो और धातु आयन का सांद्रण यानी मेटल आयन का कंसंट्रेशन 1 m हो सॉल्यूशन के अंदर। इन परिस्थितियों में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रोड विभव ना कहला करके मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सीधी सी बात है, मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव का जो मापन है, जो प्रदर्शन है, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। नहीं तो आप केवल इतना याद रखें कि जो डेफिनेशन इलेक्ट्रोड विभव की है उसके बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं अभी डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं। आप बताएंगे जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सी, ध्यान रखें, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सी और 1 atm दाब पर धातु आयन के 1 m सांद्रता के विलयन में डुबोकर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर उत्पन्न विभवांतर उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं जबकि इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित है। एक बार डेफिनेशन पुनः मैं बोल रहा हूं, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सी ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर उसी धातु के 1 m धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो इन परिस्थितियों में धातु की छड़ पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm और विलयन में